श्री राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक श्री राधा रानी की छोटी सी कथा। एक बार क्या था, श्री राधा रानी अपने महल में नाच रही थी, अपने भाव में विभोर थीं और नाचते नाचते उनका एक घुंघरू टूट जाता है पाजेब का। और वहीं पर उनके एक भक्त थे जो सोनी सेवा कर रहे थे। तो वो नाचते नाचते और अपने महल में अंदर चली जाती हैं। तो वो घुंघरू जो सोनी सेवा कर रहे थे उनको, वो सोनी सेवा करने वाले को वो घुंघरू मिल जाता है और उस घुंघरू को वो अपने जेब में रख करके चले जाते हैं। तो वहाँ पर श्री विशाखा सखी, जो उनकी सर्वप्रिय सखी थी, वो आती हैं और कहती हैं राधा रानी से, हे राधा रानी, ये तुम्हारा घुंघरू जो था, इसमें एक घुंघरू नहीं है तुम्हारे पाजेब में। तो वो कहती हैं, हाँ तो ठीक है, वहाँ पर गिर गया होगा, मैं जहाँ पे नाच रही थी महल में बाहर, वहीं पड़ा होगा, वहाँ से कहाँ जाएगा। तो विशाखा सखी आती हैं और देखती हैं पूरे में, तो वहाँ पे घुंघरू दिखाई नहीं देता है। तो जो सोनी सेवा वहाँ पे कर रहे थे उनसे कहा कि महाराज, आपने वो घुंघरू दो, वो घुंघरू आपके पास ही होगा, क्योंकि आप ही हो यहाँ पे और कोई है ही नहीं। तो वो कहते नहीं, मेरे पास कोई घुंघरू नहीं है। तो उसके बाद में वो कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ जब महल में पूरे में कोई है ही नहीं, राधा रानी नाचते हुए अपने अंदर चली गई, घुंघरू उनका टूटा है तो तुम्हारे पास ही है। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, जिसका घुंघरू है उसको लेके आओ मेरे पास में, तभी वो घुंघरू मिलेगा। तो विशाखा सखी कहती है, अरे यार, बड़ी अजीब सी बात है, मतलब हमारा घुंघरू है हमारी राधा रानी का, और तुम कहते हो कि उन्हीं को लेके आओ, वो यहाँ पे आएंगे अब तुम्हारे पास। तो राधा रानी तो देखिए स्वयं भगवान थी, तो वो वहाँ पर सोचती हैं कि जो ये सोनी जो सेवा कर रहे हैं, ये मेरे दर्शन करना चाहता है। और उसके मन में भी यही विचार था कि मैं राधा रानी के दर्शन करूं। तो विशाखा सखी उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि वो तो नहीं मान रहा है, और मान भी गया, जब जबरदस्ती उनसे करी तो वो मान गया। तो वो कह रहा है कि अपनी राधा रानी को लेके आओ और साथ में उस पाजेब को लेके आओ, मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा ही घुंघरू टूटा है। तो राधा रानी वहां पर आती हैं और उनको दर्शन देती हैं और कहती हैं, देखिए उनका कितना कोमल दिल है, और कहती हैं अब ये तुम्हारे पास ही रहेगा, ये तुम्हारे लिए ही था, ये मेरे लिए नहीं था। और वो भक्त जो था वो मंत्र मुग्ध हो जाता है जब श्री राधा रानी के दर्शन करता है, और वो सदगति को प्राप्त होता है। तो मित्रों, भगवान का कुछ भजन किया करो, बरसाना जाया करो, वृंदावन जाया करो। कन्हैया जी कहते हैं, जो भी राधा 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 बोलेगा वो मेरा सच्चा भक्त होगा। आपको मैंने एक मोर की कहानी भी सुनाई थी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की घर के दरवाजे पर मोर बैठा रहता है और रोजाना वो श्री कृष्ण का भजन जपता रहता है, तो उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो एक दिन एक कोयल आती है और वो राधा रानी के दरबार से आती रहती है, और वो उस मोर को देखती है, अरे तुम यहाँ पे क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हें। वो मोर रो रहा होता है, तो कहता है कि मैं रोज की रोज कहता हूँ, श्री कृष्ण संवरिया मेरे, तेरे सिवा ना कोई मेरा। तो ये सब तरीके का, इस तरीके का वो भजन गान करता रहता है। तो वो कहती, चल तू छोड़ यहाँ से, मैं तेरे को वहां लेके चलती हूँ, और देखो तुम्हारे कैसे दर्शन नहीं होंगे तुम्हें। तो वो राधा के वहां पे भी जाके यही गाना गाता है, श्री कृष्ण संवरिया मेरे और तेरे सिवा ना कोई मेरा। तो उस तरीके से राधा रानी तुरंत आती हैं और उनको गले लगा लेती हैं। तो मित्रों, भक्ति करो जितनी हो सके, भागवत गीता पढ़ा करो, बहुत ज्ञान की बात है उसके अंदर।